ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग देखा था लाभ हानि नियोजन खाता का। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, चलिए देखिए आज मैं आप लोग को बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए लिखा आपके बुक से, महेश और रमेश 5:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। बोल रहा है कि महेश और रमेश, मैं महेश रमेश लिख रहा हूँ, एग्जाम में पूरा महेश पूरा नाम लिखना, महेश और रमेश करके ना। महेश रमेश दोनों साझेदार है, कैसे? 5:3 के साझेदार है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्म को 8 रुपये का लाभ होता है तो 5 रुपये महेश रखता है, 0 रुपये रमेश रखता है। पूंजी क्रमशः 3 लाख और 2 लाख रुपए थी। पूंजी जो थी वो 3 लाख रुपए थी और इसकी कितनी थी? 2 लाख रुपए थी। इसके बाद कहता है कि पूंजी पर ब्याज 12% की दर से दिया गया है। पूंजी पर जो ब्याज है, पूंजी पर ब्याज की जो दर है वो 12% प्रति वर्ष की दर से दिया गया। रमेश को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन दिया जाता है। रमेश को क्या दिया जाता है? कमीशन दिया जाता है। और कितना कमीशन दिया जाता है? 5%। वो भी किसका? शुद्ध लाभ का। शुद्ध लाभ का कितना परसेंट? 5%। ठीक है, फिर कहता है कि वर्ष का शुद्ध लाभ 1,23,000 रुपये। जो शुद्ध लाभ है ना वर्ष का, वो कितना है? 1,23,000 रुपये है। आपको कहता है लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। क्या तैयार कीजिए? लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। चलो बताओ, लाभ हानि नियोजन खाता। डेट लिख लेना, अगर डेट रहेगा तो डेट लिख लेना, अदरवाइज डेट नहीं है तो फिर उसको ऐसे ही लिख के छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? विवरण राशि, विवरण राशि। ठीक है, ये कॉलम हमने क्रिएट कर लिया इस तरह से। समाकलन पक्ष है और ये आप लोगों को कौन सा पक्ष है? विकलन पक्ष है। विवरण राशि, विवरण और राशि। चलिए समझिए, सबसे पहला बोलो, शुरुआत कहाँ से की जाती है? लाभ से, समाकलन से। बोले करो भाई, नहीं बना हो गया होमवर्क। ठीक है, लिखो शेष लाया गया। शेष लाया गया। बताओ लाभ कितना दिया है? 1,23,000। तो लिख लेना बच्चों 1,23,000 रुपये। समझ आ गया? ठीक है, इसके बाद देखिए फिर क्या है। ओके, स्टार्ट करें। तो बताओ, कोई भी व्यय होगा विकलन, कोई भी आय होगा समाकलन। बताओ, पहला पूंजी। पूंजी की एंट्री होती है यहाँ पे? नहीं। पूंजी पर ब्याज, हाँ, किस पक्ष में? विकलन में। लिखना पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज खाते से। पूंजी पर ब्याज खाते से। देखो इस बार ना मैं कैलकुलेट कर नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, महेश का और रमेश का। देखो निकालो परसेंट। 12% बोला ना, तो महेश का 12 थी 36। 3 लाख का 12% कितना आएगा? 36,000 रुपये आ जाएगा। जबकि रमेश का 2 लाख का 12% कितना आ जाएगा? 24,000 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा? 60,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 60। कोई दिक्कत? इसके बाद देखो क्या लिखा है, रमेश को कमीशन दिया जाता है 5%, वो भी शुद्ध लाभ का। कमीशन बोलो किस साइड में? क्या वह है? विकलन में लिखेंगे रमेश के कमीशन खाते से। रमेश के कमीशन खाते से। ठीक है, कितना बोलता है? शुद्ध लाभ का 5%। तो चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में निकाल लो। शुद्ध लाभ कितना? 1,23,000 है ना शुद्ध लाभ, उसका 5% निकाल दो। कितना आएगा 5%? 6,150 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? निकाल लो ना, देखना आता है निकालने। देखो मैंने क्या किया, 10% निकालना आता है सबको। क्या करते हो 10% के लिए? 1 0 कम कर देते हो। तो 1 0 कम कर दोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12,300। अपने को 5% चाहिए, 10% का आधा 5, तो 12,300 का आधा कर दो 6,150। 12,000 का आधा 6, 300 का आधा 150। आ गया आंसर। ठीक, और कुछ बचा नहीं। तो बस समाकलन जोड़ेंगे, विकलन घटाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो समाकलन बताओ क्या लगता है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? समाकलन ज़्यादा है, तो समाकलन को जोड़ो 1,23,000 समाकलन। विकलन को देखो कितना है? 66,150। 66,150। चलो घटाओ 0। 10 में 5 गया 5, 9 में से 1 जाएगा 8, 12 में 6 जाएगा 6, 11 में 6 जाएगा 5, 56,850। कितना आया बॉस? 56,850। लाभ आ गया। किसे बटेगा? साझेदारों के पूंजी या फिर चालू खाते से। साझेदारों के पूंजी या फिर चालू खाते से। कौन कौन साझेदार है? महेश बाबू और रमेश बाबू, है ना? महेश बाबू साझेदार है ना। ठीक, चलो देखो निकाले। क्या बोलेंगे इसमें अपन लोग? लाभ आया 56,000, तो अपन लिखेंगे रुपीज़ 56,850 रुपये के लाभ का साझेदारों के मध्य, साझेदारों के मध्य उनके, साझेदारों के मध्य उनके लाभालाभ अनुपात, लाभ अनुपात 5:3 में विभाजन करने पर। 5:3 में क्या करने पर? विभाजन करने पर। चलो विभाजन करते हैं। ठीक है, तो कैसे विभाजन होगा? पहले महेश की बात करेंगे। तो बोलो, लाभ आया है 56,850। महेश का हिस्सा कितना है?
5, तो 5/8 समझ गए। रमेश का हिस्सा कितना 56,850 इंटू कितना 3/8। चलो इसको कैलकुलेट करके निकालो कितना आ रहा है जल्दी से। हाँ कितना निकला, पॉइंट में आ रहा है ना 35,531.25 आ रहा है। 0.25 आ रहा है। तो देखो कभी भी आपको राउंड ऑफ करना आता है कि नहीं आता है। कभी भी याद रखना, अगर पॉइंट के बाद 5 से छोटी संख्या है तो फिर आप उसको इग्नोर करना और उसी संख्या को क्या कर देना, लिख देना। लेकिन अगर 5 से बड़ी संख्या होगी, 5 से पॉइंट के बाद 5 से बड़ी संख्या होगी तो उसको 1 रुपये क्या कर लोगे, बढ़ा लोगे। समझ में आ गया। फिलहाल यहाँ 5 से छोटी संख्या है ना, तो फिर उसको क्या कर दोगे, इग्नोर करोगे, वही संख्या लिख लोगे, राउंड ऑफ कर लोगे, ठीक है। और दूसरा वाला कितना आया 21,318.75 आया। देखो पॉइंट के बाद 5 से बड़ा संख्या है तो आप इसको राउंड ऑफ कर लो, 1 रुपये बढ़ा लो, सीधा क्या करो 21,319 ले लो। आता ना राउंड ऑफ करना, ऐसी राउंड ऑफ करना। 0.5 से ऊपर है तो फिर 1 रुपये बढ़ा लो, 0.5 के नीचे है तो फिर उतना ही लिख दो, ठीक है, जितना है उसको इग्नोर कर लो। तो कितना आ गया, पहले वाले का आया 35,531, दूसरे वाले का आया कितना 21,319। नहीं आया समझ में, है इजी, नोट करें, मिल गया 4 नंबर। देखिए अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए 5 में क्या लिखा हुआ है, 5 में कहता है ए एंड बी क्रमशः 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। बोल रहा है कि ए और बी दोनों साझेदार हैं, 3:2 के साझेदार हैं। कहता है कि पूंजी क्रमशः 40,000 और 30,000 रुपये की फर्म के साझेदार है। मतलब पूंजी कितना उनका, ए का 40,000 रुपये है जबकि बी का 30,000 रुपये, ठीक है। फिर कहता है पूंजी पर ब्याज 5% की दर से देने से सहमति हुई। पूंजी पर ब्याज कितना परसेंट है, 5% है, ओके। देन फिर लिखा हुआ है, कहता है कि बी को 3,000 रुपये वार्षिक वेतन देना है। बी को क्या देना है, वेतन देना है, वो भी कैसा 3,000 वार्षिक। देखो वार्षिक बोल दिया तो क्या इसको महीने में कन्वर्ट करोगे, पूरे साल भर का दिया सीधा एंट्री कर दोगे। प्रति माह बोलता तो 12 का मल्टीप्लाई करके करते, ठीक है। फिर कहता है फिर लिखा हुआ है बी ने वेतन वर्ष 2013 में आहरित नहीं किया है। बोल रहा है कि बी ने वेतन को नहीं निकाला है, उससे कोई मतलब नहीं, निकाला नहीं निकाला, जो आप एंट्री करते हो वैसी एंट्री करोगे, उससे कोई मतलब नहीं आपको। वर्ष 2021 में पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व किंतु बी का वेतन देने के बाद 12,000 का लाभ था। देख लो भैया क्या बोल रहा है, शुद्ध लाभ आपको दिया है कितना 12,000 तो दे दिया, बट इसमें क्या बोलता है पता है, इसमें बोल रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो, पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व परंतु बी का वेतन देने के बाद। मतलब क्या बोल रहा है, पूंजी पर ब्याज के पूर्व, पूंजी पर ब्याज के पूर्व परंतु वेतन के बाद या पश्चात। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 12,000 है ना, इसमें पूंजी पर ब्याज के पूर्व मतलब पूंजी पर ब्याज घटाया नहीं गया है, मतलब पूंजी पर ब्याज की एंट्री नहीं की गई है, परंतु बी का वेतन देने के बाद, बट वेतन क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। बोल रहा है कि वेतन देने के बाद मतलब वेतन दे दिया गया है, तो 2 ऑप्शन है। मतलब आप या तो फिर कितने वेतन का एंट्री आप यहाँ पे नहीं करेंगे, एक ऑप्शन ये कि वेतन की एंट्री नहीं करेगी क्योंकि वेतन के या बोल रहा है बाद, या फिर इसको भी पूर्व में कन्वर्ट कर लो। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको क्या करिए, पूर्व में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या बोल रहा है, 12,000 का शुद्ध लाभ है, पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व, तो अपन को पूर्व वाला ही चाहिए हमेशा, तो ठीक है। वेतन के बाद वेतन घटा दिया गया तो वेतन को क्या कर दो, जोड़ दो। क्या कर दो, वेतन को जोड़ दो। तो आपको 12,000 लाभ है, वेतन कितना दिया है, देखो 3,000 है, तो असल में जो लाभ रहा होगा कितना रहा होगा, 15,000। ये आपको चाहिए, असल में ये चाहिए अपन लोगों को। समझ में आ गया। जब ऐसा सिचुएशन दे, जब भी कभी ऐसा लिखे कि अपने को हमेशा पूर्व वाला आइटम चाहिए, क्या चाहिए, पूर्व वाला आइटम चाहिए हमेशा। बाद बोला मतलब वो घट गया तो क्या कर देना, उल्टा उसको जोड़ देना, उस आइटम को जो बाद हो गया उसको क्या कर देना, जोड़ देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोलते हो, डन। यहाँ तक तो इसको अपन सही कर लेते, ठीक है। तो अपना काम करना चालू करें। और क्या लिखा है क्वेश्चन में देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं लिखा है क्या, अच्छा लिखा आगे। और हाँ, मैनेजर को इस राशि पर 5% कमीशन दिया जाता है। इसके अलावा आपके मैनेजर को क्या किया जाता है, इस राशि पर मैनेजर को कमीशन दिया जाता है। किस राशि पर, 12,000 में, 12,000 का जिक्र किया ना बुक में, तो 12,000 पर 5% क्या दिया जाएगा, कमीशन। 12,000 पर किस पर, हाँ 12,000 का 5%, ठीक है, कमीशन दिया जाएगा, दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, बनाना चालू करें। बोलो शुरुआत कहाँ से करनी है, समाकलन, शेष लाया गया, शेष लाया गया, क्या लिखेंगे, लाभ। तो देखो वैसे लाभ कितने का, आपका 12,000 का लाभ है ना, लाभ है 12,000 का, परंतु वो 12,000 पूंजी पर ब्याज के पूर्व परंतु वेतन के बाद है, तो वेतन को जोड़ लो, मतलब गलती से घट गया तो जोड़ लो इसको। 3,000 था ना वेतन साल भर का,
जोड़ लीजिए कितना आ गया 15,000। ये लाइन समझ में आया सबको कि कुछ प्रॉब्लम है? अच्छे से आएगा ना समझ में? ये घुमाने के लिए दिया आप लोग को, डराने के लिए, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन बनाना चालू कर सकते हैं। बताइए पूंजी की एंट्री होगी, पूंजी पर ब्याज की एंट्री किस साइड? विकलन में। पूंजी पर ब्याज खाते से कौन कौन पूंजी है? ए है और बी है। चलो पूंजी पर ब्याज निकालो। कितना परसेंट बोला? 5% बोला। 40,000 का 5% 2,000, ठीक है। और 20,000 30,000 का 5% 1,500, कुल मिला के कितना? 3,500। आया बात समझ में? इसके बाद बच्चों फिर क्या लिखा है? बी का वेतन बोलो, डेबिट साइड में लिख दें। क्या लिखेंगे? बी के वेतन खाते से, बी के वेतन खाते से साल भर का निकाल के दे दिया है, डायरेक्ट लिख लीजिए कितना? 3,000 रुपये। नहीं समझे? 3,000 डायरेक्ट लिख लीजिए। इसके बाद देखो लाभ तो हो गया है, मैनेजर का कमीशन। इसके बाद क्या है? सीधा बोलो मैनेजर का कमीशन वह है कि आय है? किस पक्ष में? विकलन में। क्या लिखिए? मैनेजर का कमीशन, मैनेजर का कमीशन खाते से, मैनेजर का कमीशन खाते से लिख लीजिए, मैनेजर का कमीशन खाते से। तो मैनेजर का कमीशन कितना बोला? 12,000 का 5%, है ना? तो 12,000 का 5% बोलो कितना आएगा? 600 आ जाएगा। 600 तो यहाँ लिख लीजिए कितना? 600। समझ आ गया? अब मुझे एक बात बताइए, समाकलन ज़्यादा है कि विकलन ज़्यादा है? क्या ज़्यादा लग रहा है आपको? समाकलन ज़्यादा लग रहा है 15,000, ठीक। विकलन देखो जोड़ो, 3 3 6 7,100। 7,000 कितना आ गया? 100 घटाओ 0 0 10 में से 1 जाएगा 9 और 14 में 7 जाएगा 7, है ना? 7,900 आ गया, ठीक। क्या लिखेंगे? साझेदारों के पूंजी या फिर चालू खाते से, चालू खाते से। अभी आप लोग का काम है बांटना, बांट लोगे तुम लोग खुद से? कौन कौन है? ए और क्या है? बी है। किस अनुपात में बांटोगे? 3:2। बांट लोगे कि नहीं बांट लोगे? कैसा लगा? कुछ नयापन? इजी है? चलिए नोट करिए। चलिए देखिए, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। ध्यान दीजिएगा आप, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है 6 में अ ब सा एक फर्म में क्रमशः 1,60,000 और 40,000 के साझेदार हैं। अ ब और सा, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ ABC, ठीक है। ABC तीनों साझेदार हैं। 1,00,000 रुपये पूंजी के साथ 60,000 और 40,000 रुपये पूंजी के साथ क्या है? ये लोग साझेदार हैं, ठीक है। ये लोग साझेदार हैं, ओके। फिर कहता है साझेदारी सल्लेख के अनुसार प्रत्येक साझेदार को 5% की दर से पूंजी पर ब्याज दे है। पूंजी पर ब्याज की जो दर है, पूंजी पर ब्याज है वो 5% की दर से दे है, ठीक है। फिर आगे कहता है प्रत्येक साझेदार 2,000 रुपये वार्षिक वेतन पाता है। इधर देखो, प्रत्येक साझेदार वेतन मिलता है कितना? 2,000 रुपये वार्षिक। वो भी किसको? हर एक साझेदार को, प्रत्येक साझेदार, मतलब तीनों साझेदार है, तीनों को 2,000 रुपये मिलता है। ब्याज व वेतन देने के पूर्व 2021 का लाभ 50,000 रुपये था। देखो लाभ बोल रहा है कितना है? 50,000 है, और साफ साफ कह दिया है ब्याज व वेतन के पूर्व, तो वही तो चाहिए अपन लोगों को, मतलब दोनों नहीं घटाया गया है, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाद बोलता तो टेंशन था, ठीक है, ओके। इसके बाद देखो फिर क्या लिखा है? शुद्ध लाभ के, अब देखो आगे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो क्या लिखा है लाइन। शुद्ध लाभ के प्रथम 10,000 का वितरण क्रमशः 40%, 35% और 25% की दर से होगा। बोल रहा है कि शुद्ध लाभ का प्रथम 10,000 रुपये का वितरण, प्रथम 10,000 रुपये का वितरण, जो लाभ है ना उसका वितरण कैसे होगा? 40%, 35% और कितना? 25% होगा। समझ में आ गया? ऐसा बोल रहा है, मतलब जैसे शुद्ध लाभ हुआ ना, जैसे शुद्ध लाभ है, जैसे शुद्ध लाभ आया 30,000 रुपये, सपोज 30,000 आया, तो 30,000 का 10,000 जो है वो कैसे बटेगा? इस रेशियो में बटेगा। अच्छा ठीक, अब बाकी की बात करते, बचा पैसा कैसे बटेगा? तो बाकी बोलता है तथा शेष राशि सभी साझेदारों में बराबर बांटी जाएगी। शेष राशि तो शेष लाभ कैसे बटेगा? बराबर विभाजित होगा, बराबर बटेगा, बराबर विभाजित किया जाएगा। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि जैसे कुल मिला के सपोज शुद्ध लाभ 30,000 आया, तो उसमें से 10,000 कैसे बटेगा? ऐसे बढ़ जाएगा, और बाकी बचा कितना? 20,000, उसके ऊपर का लाभ को बराबर बढ़ जाएगा, ये बोलता है। आपको कहता है कि लाभ हानि नियोजन खाता क्या कीजिए? तैयार कीजिए। तैयार करें? चलिए बोलिए, क्या किस साइड एंट्री करूँ? तुम ही लो बताओ। शेष लाया गया, ठीक है, शेष लाया गया। क्या लिखेंगे? लाभ। बोलो लाभ कितना इसमें? 50,000 है, लिख दिए, ठीक। क्या पूंजी की एंट्री होगी? नहीं। पूंजी पर ब्याज की एंट्री? हाँ। किस पक्ष में? विकलन में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज,
पूंजी पर ब्याज खाते से, ठीक है। कौन कौन साझेदार है, ए है, बी है और सी है। तो चलो लाभ निकालो 5%, 1 लाख का 5% 5,000, फिर 60,000 का 5% 3,000 और 40,000 का 5% 2,000। समझ गए? टोटल मिला कितना हुआ 10,000। समझ आ गया? फिर कहता है वेतन दिया जाता है, बोलो। तो लिखेंगे विकलन में वेतन खाते से। क्या लिखेंगे? वेतन खाते से। तीनों साझेदार को दिया जा रहा है ना वार्षिक, ए को भी, बी को भी और सी को भी। 2,000 ए को, 2,000 बी को, 2,000 सी को। इस प्रकार कुल मिला कितना 6,000 रुपये दिया गया। ठीक, इसके अलावा और कुछ देना है नहीं, खत्म। चलो लाभ निकालते हैं। तो बेटा चलो लाभ निकालिए इस तरह से। तो आप लोग लाभ निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। तो लाभ निकाल लो। तो देखिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। 50,000 ये हो गया, इसको घटाओ कितना आ गया 34,000। कितना आ गया 34,000। पक्का 34,000 है ना, 50 में से 10, 34,000। ओके, क्या लिखेंगे इसको? साझेदारों के पूंजी या फिर चालू खाते से। ठीक, चालू खाते से कौन कौन साझेदार है? ए, बी और सी है। ठीक, तो चलिए लाभ का वितरण करना हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए लाभ का वितरण करते हैं अपन लोग। कितना कितना आएगा देख लेते हैं। चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लाभ का विवरण पत्र बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? लाभ विवरण पत्र। ऐसा बनाओ, लाभ विवरण पत्र। जब इस प्रकार का सिचुएशन आए, क्योंकि एक अनुपात होता 60 से बांट देते हैं, बट इसमें अलग अलग अनुपात है। तो कैसे करोगे? लाभ विवरण पत्र बनाओगे। कौन कौन साझेदार है? 3 साझेदार है, ए है, ए, बी और सी। और देखो कुल मिला के लाभ कितना आया है? लाभ जो आया है आप लोग का कितना आया? ₹34,000 आया है लाभ। 50,000 नहीं, 34,000 बांटने वाला योग लाभ। ठीक है, 34,000। क्लियर? अब देखो कैसे बांटोगे। क्या बोला है क्वेश्चन में? प्रथम 10,000 रुपये तक के लाभ को आपको कैसे बांटना है? इस अनुपात में बांटना है। कैसे? 40%, 40 अनुपात, 35 अनुपात और कितना 25। समझ में आ गया? तो जब बांटोगे तो पहला वाला कितना आएगा 4,000, दूसरा वाला 3,500, तीसरा वाला 2,500। आया बात समझ में कि नहीं आया? ऐसे। ठीक, तो 34,000 में 10,000 बढ़ गया। अब बोलो बचा कितना? 20,000 बचा। कितना बचा? 20,000। तो शेष लाभ 20 कहाँ बचा? 24,000 बचा। कितना बचा? 24,000 रुपया। तो बेटा 24,000 बच गया, 34 में से 10 बढ़ गया। अब बचा कितना? 24। तो 24 कैसे बटेगा? बराबर बराबर, यानी 1 अनुपात 1 अनुपात 1। तो जब बांटो कितना आएगा? 8,000, फिर कितना 8,000 एंड देन फिर कितना 8,000। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में अच्छे से? ठीक, हाँ जी। क्या ये वाला देखो बोला है कुल मिलाकर लाभ कितना था? 34,000 था। उसमें से पहला 10,000 कैसे बटेगा? 40%, 35% और 25%। तो जब बांटोगे तो 4,000 आएगा, 3,500 आएगा, 2,500 आएगा। बांट के देख लेना। समझ गए? अब बचा लाभ कितना? 24। 34 में से 10 बढ़ गया, बचा कितना? 24। 24 को बराबर बराबर बांट दोगे तो 8,000 8,000 8,000। नहीं समझे? ठीक है, कितना कितना है देखो। पहले वाले का 12,000, दूसरे वाले का 11,500, तीसरे वाले का 10,500। नहीं आया समझ में? आगे अच्छे समझ में? ठीक है, देखो पहले वाले का 12,000, दूसरे वाले का 11,500, तीसरे वाले का 10,500। नहीं आया समझ में? आ गया? कुछ परेशानी? नोट करिए। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 7 में आइए आप सभी। देखिए लिखा है राजेश, सुनील और तरुण। राजेश, सुनील और तरुण ये तीनों साझेदार है। लिखता है जो लाभ हानि अनुपात 1/2, 1/4 और 1/4 के अनुपात में बांटते हैं। 1/2, 1/4 और 1/4 के अनुपात में क्या करते हैं? लाभ बांटते हैं। तो देखो यार, कभी भी अनुपात में सबका जो हर है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या हर समान है? तो फिर समान करना पड़ेगा आपको। चलो लगे हाथ कर ही देते हैं। ठीक है, जब एलसीएम निकालना, इसका एलसीएम निकालना, कितना आएगा? 4। 4 का ये है ना नीचे हर, 4 से भाग करो, 4/2 करो, कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आंसर क्या आया? 2 आया। 2 को ऊपर वाले के साथ गुणा करो, 2 एकम 2। ऐसा वैसे 4 का 4 के साथ भाग करोगे 1 आएगा, 1 एकम 1। 4 का 4 भाग करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 1 एकम 1। यानी अनुपात क्या आया? 2 अनुपात 1 अनुपात 1। ये साझेदार थे लो, 2 अनुपात 1 अनुपात 1 के। ठीक है, ऐसा करना है, एमपी क्वेश्चन है। फिर कहता है पूंजी क्रमशः 12,000, 8,000, 6,000 था। उनका जो पूंजी था वो 12,000, 8,000 और फिर कितना था? 6,000 था। ठीक है, फिर कहता है पूंजी पर ब्याज 5% था। पूंजी पर जो ब्याज की दर है वो 5% थी, जबकि आहरण पर ब्याज की दर जो है वो 5% है। पूंजी पर भी 5% है, आहरण पर भी 5% है। तो आहरण पर जो ब्याज का दर है
वो भी कितना परसेंट बोलता है? 5%। ठीक, फिर कहता है तरुण वेतन पाता है 3,000 रुपये। तरुण को वेतन मिलता है, तरुण जो है वेतन पाता है कितना? 3,000 वार्षिक बोल रहा है, 3,000 क्या? वार्षिक। अभी कई बार क्वेश्चन में पूछना बोले तो वार्षिक ही मान लिया करो, ठीक है। फिर लिखा है कि सुनील बिक्री पर 1% कमीशन पाता है। सुनील है वो कमीशन पाता है, कितना परसेंट कमीशन पाता है? बिक्री पर 1%, यानी विक्रय पर 1%, विक्रय पर 1% उसको कमीशन मिलता है, ठीक है। कहता है आगे, वर्ष 2000 का शुद्ध उपयुक्त समायोजन के पूर्व लाभ जो था 11,500 रुपये था। वर्ष का जो लाभ था समायोजन के पूर्व, मतलब ये सब चीज़ें घटाई नहीं गई है, 11,500 रुपये का लाभ था। एंड देन फिर लिखा हुआ है कुल विक्रय 1,40,000 रुपये था। जो व्यापार का कुल विक्रय जो था वो 1,40,000 रुपये था, 1,40,000 रुपये कुल विक्रय था। और फिर कहता है आहरण 4,000, 5,600 और 6,000 थे। व्यापार के जो आहरण थे वो 4,000 थे, फिर कितने थे? 4,000, 5,600 और 6,000 रुपये थे। जबकि आहरण पर जो ब्याज दिया हुआ है, आहरण पर जो ब्याज दिया हुआ है, इसका आहरण का जो ब्याज दिया है वो कितना था? 80, 100, 120, 80, 100, 120। आपको बोलता है लाभानी नियोजन खाता बनाइए, ठीक। तो बनाना चालू करें, बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, सब कुछ अपने सामने अवेलेबल है। बोलो शुरुआत कहाँ से की जाती है? समाकलन से शेष लाया गया, लाभ बताओ, लाभ कितना दिया है? हो जो 11,500, ठीक है, 11,500 रुपये लिख लो, समझ गए। अब चलो आगे से स्टार्ट करते हैं। पूंजी की एंट्री होगी, पूंजी पर ब्याज की एंट्री किस पक्ष में? विकलन में लिखना पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज खाते से, पूंजी पर ब्याज खाते से कितना ब्याज है? 5% है। किसका? आर का, एस का और टी का। तो बोलो बच्चों 5% निकालोगे, 12,000 का 5% 600, फिर उसके बाद 8,000 का 5% 400 और 600 का 5% 300, सबको जोड़े कितना आ गया? 1,300। समझ आ गया? ठीक, बाहर निकाल दो। देन फिर आहरण पर ब्याज 5% बोला है, तो आहरण पर ब्याज 5% बोला है तो निकालते, परंतु निकाल के दे दिया, देख लो। निकाल के जब दे दे तो आप अपना माथा पच्ची मत करना, सीधा आप निकाल दो। तो आहरण पर ब्याज की एंट्री कहाँ होती है? समाकलन में। तो समाकलन में लिखना आहरण पर ब्याज खाते को, आहरण पर ब्याज खाता को, ठीक है। कितना आहरण पर ब्याज है? आर का है, एस का है और टी का है ना। कितना 100 नहीं 80, 100 और 120, ऐसा समझ गए? 80, 100 और 120, ऑलराइट। कितना हो जाएगा बोलो? 300। कितना आ गया? 300, पक्का। ठीक, आगे बढ़े इसके बाद। ठीक, इसके बाद देखिए फिर क्या कहानी है। अब देखो, ध्यान से देखो, हो गया यहाँ तक। अब देखो वेतन है, बोलो वेतन की एंट्री विकलन में क्या लिखेंगे? तरुण के वेतन खाते से, तरुण के वेतन खाते से कितना वरुण है? 3,000। 3,000 है तो 3,000 वार्षिक बोला, लिख दो। एस को कमीशन मिलता है, बोलो एस के कमीशन खाते से, कमीशन खाते से क्या बोला? 1%। किसका 1%? कुल विक्रय का। और कुल विक्रय कितना दिया है? 1,40,000। 1 लाख कितना? 40,000। 1,40,000 का 1%, तो 1% निकालो, कितना आएगा? 1,400। डन। उसके बाद है आहरण। अच्छा, उसके बाद है लाभ तो हो चुका है। कुल विक्रय की एंट्री होती है? होती है क्या कुल विक्रय की एंट्री? सिखाया था, नहीं होती है। आहरण की एंट्री नहीं होगी, ब्याज की एंट्री हो चुकी है, खत्म। और कुछ एंट्री होगी इसके अलावा? नहीं। तो बस समाकलन जोड़ना, विकलन क्या करना? घटाना। समझ में आया? ठीक, चलो जोड़ो। कितना हो गया? 11,800। इधर का 11,800, इसको देखो जल्दी से निकालो। 3 और 1 4, 4 और 1 5,000, 5,700। 5,000 कितना? 700। चलो घटाओ, 0 0 1 और 11 में 5 जाएगा 6, 6100। कितना आ गया? 6100 आया। क्या लिखेंगे? साझेदारों के, हाँ, साझेदारों के पूंजी व चालू खाते से, साझेदारों के पूंजी व चालू खाते से, चालू खाते से। ओके, तो उनको है साझेदार आर है, एस है और क्या है? टी है। समझ में आ गया? बांट दे। आता है बांटना कि नहीं आता है? किस अनुपात में बांटोगे? 2 1 1 में। क्या बोलते हो, बढ़ जाएगा? बट बांट लोगे कि नहीं बांट लोगे? 6100 डिवाइड बाय 4 करके देखिए, 4 4 कुछ 1525 आएगा। देखें एक बार आंसर, 1525 आएगा क्या? हाँ ठीक, 1525। तो ये वाला आ गया 1525, ये भी आ गया 1525 और ये 3050 आएगा, ये देख लेना। ठीक है, बांटने से
कोई दिक्कत है? इजी, ठीक है। अब आप लोग को देखो मैंने 7 तक बता दिया है, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल हो सके उतना क्या करोगे, बनाओगे। ये होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू।